मित्रों, आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक बेहद ही रुचिकर विषय को लेकर चर्चा करने के लिए। मित्रों, बचपन से लेकर युवावस्था तक, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक और प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था तक और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु तक प्राप्त होने तक हम लगातार किसी न किसी के दर्शाए बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। बचपन में हमको विद्यालय भेजा जाता है पढ़ने के लिए। हमें बताया जाता है कि ये करना है, ये प्राप्त करना है जीवन में, यह हो जाना है, तभी सफल हैं हम, तभी हम असली में जीवन जी रहे हैं, अन्यथा हम जीवित नहीं हैं एक सेंस में। फिर इसके बाद हमें एक फर्म में जो जुड़ जाना है, किसी भी प्रतिष्ठित फर्म में चला जाना है या किसी पोस्ट पर बैठ जाना है, तभी प्रतिष्ठित होंगे हम, तभी हमारी समाज में प्रसिद्धि बढ़ेगी, तभी हम एक समृद्ध क्लास कहे जाएंगे। इसके अलावा ज़िंदगी नहीं है। इसके बाद हमें उनके बीच में जाके अपना सम्मान बनाना है, इनके बीच में हमें सम्मान बनाना है, यहाँ जाना है, उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तभी हमारा सम्मान है, अन्यथा हम इस समाज के नहीं हैं। लेकिन यह करते करते मित्रों एक समय ऐसा आता है जब जीवन लगभग हाथ से फिसल चुकी होती है रेत के समान। उसमें एक्चुअली हमारा जन्म क्यों हुआ है इस बात का हमें पता नहीं लगता है। बेचैनी वैसी ही बनी रहती है। मटेरियल कितना भी हम हासिल कर लें, पदार्थ हमें कितना भी मिल जाए, उससे शांति हमें नहीं मिलती है। वास्तव में शांति हमें रियलाइजेशन से मिलती है, जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं अपने जीवन में। हम जीवन जैसा है, कैसा है, किस लिए है, उस कारण का हम पता नहीं लगा पाते हैं। लगातार हम दूसरों के द्वारा सुझाए गए रास्तों पर चलते रहते हैं और यह रियलाइजेशन हमें तब होती है कि हमने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया है, जब वास्तव में हमें कुछ हासिल करने का हमारे पास समय नहीं रह जाता। जब हम वयोवृद्ध हो चुके होते हैं, जब मृत्यु का वर्ण करने वाले होते हैं, उस समय हमें इस बात का रियलाइजेशन होता है। तो मित्रों, यह चर्चा करना इसलिए भी आज रुचिकर है, प्रासंगिक है, ताकि समय रहते जीवन को हम और जीवन में होने वाले घटनाओं को कि हम अनुभोक्ता बने, अनुभूति करने लगे। अन्यथा जीवन तो रेत की तरह फिसल ही रही है। दुनिया में कुछ भी सबसे ज़्यादा मूल्यवान नहीं है, समय से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर समय ख़त्म तो ज़िंदगी ख़त्म। इसलिए आप भी ध्यान दें और इधर उधर की बातों में ना पड़ें। धन्यवाद।